Vincent van Gogh, Dutch painter, a film by Naidu Arts. विंसेंट वान गॉग का जीवन और उसकी कला। 30 मार्च 1853 को हॉलैंड नीदरलैंड में विंसेंट वान गॉग का जन्म हुआ था। वान गॉग अत्यंत भावुक और एकांत प्रिय रहने वाला कलाकार था। उसका चेहरा कुरूप था। वह अपने युवा काल को निराशापूर्ण व अर्थहीन मानता था। इसी कारण वान गॉग सदैव अवसादग्रस्त रहा। वान गॉग ने अनेक तरह की नौकरियां की। उसने फ्रेंच शिक्षक के रूप में कार्य किया, शुल्क वसूली और धर्मोपदेश के रूप में खान मजदूरों की सेवा की थी। महात्मा गांधी की तरह वान गॉग भी ईसा मसीह को सर्वश्रेष्ठ कलाकार मानता था। विंसेंट वान गॉग और उसके छोटे भाई थियो वान गॉग के बीच बहुत प्यार और आपसी सहानुभूति थी। उसे अपने छोटे भाई थियो का बहुत सहयोग व प्रोत्साहन मिला। विंसेंट वान गॉग की कला पर डच चित्रकारों का प्रभाव रहा, इसलिए उसकी कला साधना के प्रारंभिक दौर को डच काल 1880-1886 कहा जाता है। इस दौर में उसने खान मजदूरों के कष्टमय जीवन, अनाथालयों एवं गरीब बस्तियों से संबंधित दृश्य चित्रित किए। उसने डच काल में अधिकांश रेखाचित्र बनाए। डच कलाकारों की भांति भूरे व काले रंगों का प्रयोग किया। रेखांकन के लिए कोयले व क्रेयोन का प्रयोग किया। डच काल में इसके द्वारा तैयार किए गए 2 चित्र प्रसिद्ध हुए। एक आलू भक्षी पोटैटो ईटर्स, 2 दुख सौरो। 1886 के बाद वान गॉग पेरिस के प्रभाववादी चित्रकारों के संपर्क में आकर लाल, पीले व नीले रंगों का प्रयोग करते हुए चित्रण करने लगा। पेरिस काल में इसके द्वारा तैयार किया गया 2 महत्वपूर्ण चित्र, एक पिला वस्तु येलो ऑब्जेक्ट पिक्चर, 2 पेर तांगवी का व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट ऑफ पेर टैंगवे। वान गॉग ने फ्रांस के दक्षिणी भाग में स्थित अरल नामक गांव के जलपान गृह के ऊपरी मंजिल में किराए का कमरा लेकर रहने लगा और इसी कमरे में उसने कला कक्ष बनाया, जहां पर चित्रकार पाल गोगवा से विचार विमर्श भी किया था। इसी कमरे में पड़ी 2 कुर्सियों में से एक कू का चित्र बनाकर उसका शीर्षक गोगवा की कुर्सी, वैन गॉग्स चेयर रखा था। वान गॉग ने अरल गांव के हरे भरे खेतों, बगीचों, पुष्पों आदि के अनेक दृश्य चित्र बनाए, लेकिन यहाँ पर बनाए गए चित्रों में सूर्यमुखी के फूल, सनफ्लावर्स के चित्र सर्वाधिक उत्कृष्ट माने गए। उसने अपने कमरे को सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों से सुसज्जित किया था। वान गॉग का जीवन अभावग्रस्त रहा। उसके चित्रों की बिक्री न होने के कारण उसे लगातार आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी। उसने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया था। एक बार वह अपना कान काटकर वेश्या के घर के बाहर छोड़ आया था। इसके बाद वह अस्थित चिकित्सालय के कक्षों में कई दृश्य चित्र बनाए, जिसमें उसका प्रसिद्ध चित्र तारों भरी रात द स्टारी नाइट है। इसके अलावा सरोवृक्षों का मार्ग रोड विद साइप्रस एंड स्टार चित्र हैं। वान गॉग ने 20 वर्ष की कला साधना के अंतर्गत 700 से अधिक रंगीन चित्र और 1000 से अधिक रेखा चित्र बनाए। उसके जीवन काल में एक दृश्य चित्र, एक व्यक्ति चित्र और 20 रेखा चित्र ही बिक सके, जिससे उसे केवल 500 रुपए की आय हुई। 37 वर्ष की आयु में दृश्य चित्र बनाते समय स्व पर पिस्तौल से गोली मारकर 29 जुलाई 1890 को उसने आत्महत्या कर ली। मृत्यु के 20 साल के बाद उसका चित्र सूर्यमुखी का फूल, सनफ्लावर्स लगभग 3 लाख में बिका और वह प्रसिद्ध हो गया। जो ख्याति उसे जिंदा रहते नहीं मिली, वह उसे मरने के बाद मिली। आज वान गॉग की कृतियां दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स में से एक हैं। इसके नाम पर एक संग्रहालय खोला गया जो एम्स्टर्डम में है। यह संग्रहालय उनके चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह रखता है।